पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में आज का दाम मैं आपको दिखाता हूं। एक पेट्रोल पंप पे मैं इस वक्त मौजूद हूं और आप देख सकते हैं आज के जो दाम है पेट्रोल के 102 रुपये 15 पैसे लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। डीजल की अगर बात करें तो डीजल 93 रुपये 48 पैसे हो गया है। पेट्रोल के दामों में 40 दिन से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये बढ़ोतरी अब 102 रुपये पर पहुंच गई है। ये सामान्य पेट्रोल है और हम स्पीड पेट्रोल की बात करें तो 105 रुपये लीटर से भी ज़्यादा के दाम हो चुके हैं। लोग यहाँ पर बहुत कम नज़र आ रहे हैं लेकिन लोगों से जानते हैं कि कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है। ऐसा आप बताइए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, दूसरी चीज़ें भी बढ़ रही हैं और अब पेट्रोल भी महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल भैया, इस अभी वैसे भी पेंडेमिक में भी क्या है, इतना पेट्रोल का रेट बढ़ता जाएगा तो आम आदमी तो वैसे ही मर रहेगा, तो और वैसे ही मर जाएगा पेट्रोल के दाम सुन के। बाकी महंगाई तो वैसे सभी पे पड़ेगा असर ना उसका सर जी। बाकी चीज़ें भी महंगी हैं, लोगों की परेशानी यही है और इसलिए अब पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस पर भी लोगों को दिक्कत है। आप किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? लगातार महंगा हो रहा है पेट्रोल, कौन जिम्मेदार है, क्या लगता है? अरे जिम्मेदारी क्या है, अब जिसकी सरकार है वही जिम्मेदारी है, और क्या। आप बताइए, लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे इसके बाद सरकार कहेंगे, महंगाई जितनी बढ़ाएगी उतने आप लोगों को दिक्कत हो रही है। ये है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। लोग पेट्रोल जो है पहले जो खूब बेखटक घूमते थे, नज़र आते थे सड़कों पर, वो अब नज़र नहीं आते हैं क्योंकि पेट्रोल का असर उनकी जेब पर भी पड़ा है। और चारों तरफ से यही मांग उठ रही है कि राज्य सरकार या तो अपना वेट कम करके पेट्रोल के दामों में थोड़ी राहत जनता को दे या केंद्र सरकार दाम घटाए। पिछले 2 महीने से बंद भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम बाजार अब खुलते हुए नजर आएंगे। 1 जून से सरकार ने इन्हें क्रमबद्ध तरीके से खोलने का और अनलॉक करने का फैसला लिया है। सबसे पहले फेज में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, किराना, सब्जी, डेयरी, राशन की दुकानें और जिम, रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट को भी खोलने की अनुमति दी गई है 50% क्षमता के साथ। इसके अलावा जो छोटे छोटे रोजगार हैं, रहली वाले हैं, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले हैं, वो भी अपनी दुकान खोल सकेंगे। फिलहाल कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रहेगा जिसमें जिम, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, उनके जो आयोजन होते हैं वो आयोजन बंद रहेंगे, सभागार बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इन पर अब मंत्रिपरिषद की जो समिति है वो बाद में विचार करेगी। पहले फेज में जो मध्य प्रदेश के 50 जिले हैं जिनमें 100 से भी कम कोरोना केस सामने आ रहे हैं, उनमें अनलॉक किया जाएगा और 1 जून से ये अनलॉक शुरू हो जाएगा। हालांकि भोपाल और इंदौर को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि भोपाल और इंदौर में क्या कुछ खुलेगा और क्या कुछ बंद रहेगा, लेकिन आज शाम तक सीएम इस पर फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1640 मामले सामने आए हैं। 15 दिन पहले सिर्फ भोपाल में इतने मामले आते थे जो अब प्रदेश भर में सामने आ रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि सरकार भी अब रिलैक्स मोड में हो गई है और इसीलिए अब क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू जारी है और इसी बीच संडे को संपूर्ण लॉकडाउन रहता है। लेकिन आज रविवार के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या कुछ तस्वीरें हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम आए हैं भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले जो कोरोना कर्फ्यू के दौरान सख्ती नज़र सड़कों पर आती थी वो अब नज़र नहीं आ रही है। इक्का दुक्का पुलिस वाले ही सड़क पर नज़र आते हैं लेकिन चेकिंग नहीं चल रही है, ना ही वाहनों को रोका जा रहा है, ना ही लोगों को रोक कर जो वैन खड़ी हुई है उसमें कोरोना की जांच लोगों की जा रही है। समझ सकते हैं एक तरीके से पुलिस भी रिलैक्स हो गई है क्योंकि 1 तारीख से 1 जून से बात चल रही है कि अनलॉक होगा मध्य प्रदेश में और तमाम चीज़ें सामान्य करने की कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि अब जनता के साथ साथ पुलिस भी रिलैक्स नज़र आ रही है। सड़कों पर आम जनता जो है बेवजह घूमती हुई भी नज़र आने लगी है। संडे का दिन है लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग छोटे मोटे काम से भी अब घरों से बाहर निकल चुके हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर रोकने वाला उनको कोई नहीं है। आम दिनों में तो चेकिंग चलती थी लेकिन संडे के दिन संपूर्ण लॉकडाउन होने के बावजूद भोपाल में अब लापरवाही बरतने लगी है। ग्वालियर शहर में कोरोना की रफ्तार कम हुई है और 1 तारीख से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनलॉक करने के संकेत दिए हैं, लेकिन उससे पहले ग्वालियर शहर में लापरवाहियों की तस्वीर एक बार फिर सामने आने लगी है। तमाम यहाँ ग्वालियर के हृदय स्थल महाराजा बाड़ा है, यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से शुरू हो गई है। मानो ऐसा लग रहा है कि जहाँ अब कोरोना कर्फ्यू ग्वालियर में लगा ही ना हो। चारों तरफ लोग देखे जा रहे हैं। ग्वालियर के महाराजा बाड़े के हालात ऐसे हैं, पुलिसकर्मी लगातार तैनात रहते थे इन चेकिंग पॉइंट्स पर, लेकिन अभी कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर दिख नहीं रहा और पुलिस की गाड़ी लगातार यहाँ पर घूम रही है और लोगों को
हिदायत दे रही कि आप यहाँ कैसे बैठे हैं और लोगों को भगाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल लगातार पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। कोविड पुलिस मोबाइल ये यहाँ पर पहुँचा है और अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों को समझाइश दी जा रही है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं और सभी को हटने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है। लेकिन ये मज़दूर हैं और यहाँ पर पहुँचे थे ग्वालियर के महाराजा बाड़े पे। ये लोग इसलिए पहुँचे थे कि इन्हें रोज़गार मिल सके, क्योंकि जिस तरह से देखा पिछले 45 दिन से कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, बेरोज़गारी बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही है। और ये ऐसे मज़दूर हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, लेकिन अब इनके 2 वक्त की रोटी के लिए इन्हें लाले पड़ने लगे हैं। और यही कारण है कि ये अब ग्वालियर के महाराजा बाड़े पर पहुँचे हैं और इन्हें उम्मीद है कि हमें रोज़गार मिलेगा तो हम घर परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन व्यवस्था कर सकेंगे। इसको लेकर यहाँ पहुँचे, लेकिन लापरवाही भी कर रहे हैं, बिना मास्क के खड़े हैं। सर, कोरोना से डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, वो ध्यान से उतर गया, मेरे ध्यान से तो बिल्कुल ध्यान से उतर गया कोरोना का डर। थोड़ा सा इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्यों खड़े हैं यहाँ? मजदूरी के लिए खड़े हैं साहब, कुछ मिल जाए। मजदूरी के लिए खड़े, कुछ मिल जाए, लेकिन पुलिस वाले कहाँ खड़े अंदर है बाबू जी? ये बता, ये 10 दिन में 1 दिन मिल गया, 2 दिन मिल गया, उससे कौन सा परिवार चल रहा है? किराए से दे रहे हैं, मकान मालिक नीचे बैठा साहब, किराया लिया, कहीं से भी लिया, अच्छा चोरी कर रहा, चढ़ा ही डाल रहा, ना घर में घुसन दे रहा, ना कचू कर रहा। आप इस स्थिति में क्या करे आदमी? बताओ क्या करे आप ही मेरे को बताओ। मजदूरी लग जाती है तो आदमी चलो 2 दिन के काम करके 3 दिन तीसरे दिन देना चालू कर दे, ये 100 ले ले, 50 ले ले, 500 ले ले। जहाँ तो मजदूरी भी नहीं मिल रही, मकान मालिक करे, मैं क्या करूँ? मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो किराया चाहिए। इधर पुलिस वाले खड़े नहीं, गाड़ी भी चला तो कहाँ चलाएंगे? ये हाल कोई भी रोक लेता है। एक सवारी बिठा के ले तो रोक रहे हैं, अकेले जा तो रोक रहे हैं। जेब में कितने हैं? 80 हैं, 100 हैं, दे जाओ यहाँ पे, रसीद कुछ नहीं है, भूखो मरो। कसम खा लो, मैयत में से आ रहे तो मैं क्या करूँगा? आ रहे हो तो इधर कह रहे हैं बाबा जी हमारे सच्चे हैं, बाबा जी कसम खा रहे हैं, पुलिस वाले को कोई रहम नहीं है, नेक भी मर रहे हो साले। ट्रैफिक वाले डंडा तक मार रहे हैं, जबकि ट्रैफिक पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। लकड़ी सूद देता, छाना सूद देता है वो तो पुलिस वाला। गरीब आदमी कहाँ पर जाएगा बताओ मेरे को? आप क्या करें? पैदल निकल रहे हैं, बाइक से भी जा, कोई साधन नहीं मिल रहा, किसी की मोटरसाइकिल लिया, कग्गे लिया भैया, जेब में कितने 100 200 वो दे जा तुम तो। रसीद भी नहीं मिल रही, उस चीज़ की रसीद भी हो, चिच्चा चुल्ला जाएगा, ले भैया दे जा, क्या कर रहा है, दिया और निकल ले। गरीब आदमी क्या करेगा बताओ मेरे को? आप बताइए, सरकार कह रही है कि राशन उपलब्ध कराने की प्रयास किया जा रहा है लगातार, पैसे वालों को मिल रहा पता नहीं साहब, देते हैं नहीं, राशन वासन मिलता है नहीं है, कम देते हैं, 25% देते हैं तो थोड़ा बहुत देते हैं, पैसे देते कम राशन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम जो लोग हैं इसी उम्मीद के साथ पहुँचे हैं कि इन्हें आज का रोज़गार मिल जाए और इनका जो घर परिवार है वो चल सके, बच्चों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। क्यों? आप मुझे बताइए, बिना मास्क के आप खड़े हैं, कोरोना का डर नहीं लग रहा आपको? मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं, और किसी से बोलो। मास्क नहीं है आपके पास? लगा रहा तो स्वाफी लगाए हुए हैं, लेकिन लापरवाही की भी तस्वीरें हैं। पर इसे लापरवाही करें या भूख की आहट कहें, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस आस से पहुँचे हैं कि इन्हें एक रोज़गार मिल जाए और 2 वक्त का इन्हें रोजी मिल सके। इस साइकिल से भी लगातार अपना गुटखा पुड़िया पान बेच रहे हैं। आप मास्क लगाए नहीं हो, कोरोना से डर नहीं लग रहा क्या? हेलो, कोरोना से डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो कोरोना से डर इन्हें नहीं लगता, लेकिन लापरवाही साफ तौर पर बहन खड़ी हैं। आप मास्क नहीं लगाए दोनों लोग? लगा लो, लगाना चाहिए ना मास्क। मास्क लगाते हैं ना, लगाते हैं, सब ऐसी बातें लगातार कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें जरूर सामने आ रही हैं। जिस तरह से संकेत दिए हैं कि अब 1 तारीख से अनलॉक होना है, उसको लेकर 2 वक्त की रोटी के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस आस से पहुँचे हैं कि इन्हें रोज़गार मिल सके। लेकिन लापरवाहियाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से एक बार फिर लापरवाही ग्वालियर में की जा रही है। जिस तरह से ग्वालियर में 31 मई तक कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन अनलॉक के संकेत के बाद अब लोगों की लापरवाहियां हैं जो हैं फिर शुरू हो गई हैं। दूसरी वेव ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। जहां संक्रमण की दर और मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी, तो वहीं अस्पतालों में बेड, ज़रूरी इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी ने कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश की। पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, कई सारे राज्यों के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाया गया था।
इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इंदौर शहर के अंदर सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। आज की सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो रिगल चौराहे पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और रिगल चौराहे पर आम दिनों में भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, आवाजाही लगातार चलती है। पुलिस सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन कराती हुई नजर आ रही है। आज सुबह भी कई लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में जेल भेजा गया है, यानी सख्ती अब भी बरकरार है। अनलॉक की स्थिति की बात की जाती है। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन जहां तक इंदौर शहर की बात की जाती है, चूंकि संक्रमण का दर यहां सबसे ज़्यादा है और पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इसका फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम करेगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरह की रियायतें 1 तारीख से इंदौर शहर में दी जा सकती हैं। चेकिंग लगातार चल रही है, निकलने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सर, किस तरह की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन की जो स्थिति है? पहले मैं सर से पूछ लेता हूँ। सर, चेकिंग चल रही है पूरे शहर में? हाँ जी, चल रही है हर जगह। सर, क्या लगता है अनलॉक से कुछ उम्मीद है आपको? उम्मीद अनलॉक से अब यही है कि जैसे केसेस की भी पॉजिटिविटी कम आ रही है, डेथ रेट भी आज कम आया है, तो उसके हिसाब से अनलॉक धीरे धीरे जो हमेशा की तरह जैसे खोल रहे हैं वैसे खोलना चाहिए। पब्लिक को समझना चाहिए कि अगर अनलॉक कर भी रहे हैं, लेकिन वो भीड़ भाड़ और अपनी जिम्मेदारी को समझे और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। सर, एक आखिरी सवाल, शहर में अवेयरनेस है? अवेयरनेस है इंदौर में, तो देखें, हाँ बिल्कुल देखने को मिल रहा है। हाँ, इंदौर में है। और सर, जहाँ नहीं थी तो वहाँ कलेक्टर साहब ने वैसे ही उसको कर ही दिया। सिंधी कॉलोनी का हम देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अनलॉक की स्थिति भी बन रही है, लेकिन अभी फिलहाल अपने यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। सर, कोई बात नहीं, उनसे भी बात कर लूँगा मैं। किस तरह की स्थिति है सर? स्थिति कैसी है? चेकिंग बराबर चल रही है? चेकिंग तो बराबर चल रही है और सतत निरंतर चल रहे हैं, और काम के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बिना काम के बहुत कम आ रहे हैं, और जो लोग बिना काम से आ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो कार्रवाई लगातार चलती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा संक्रमण का दर अगर कहा जाता है वो इंदौर शहर के अंदर ही है। मैं सर से भी एक बात पूछ लेता हूँ। सर, स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जा रहा है? बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करा रहे हैं, और उसमें हमारी कोशिश ये रह रही है कि जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं उनका टाइम बर्बाद न किया जाए। उनको तत्काल हम चेक करते हैं, वो अपनी स्लिप या जो मेडिकल टीम है उनका कार्ड दिखाते हैं, तत्काल छोड़ देते हैं। तो कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी था, लिहाजा पूरे शहरों के अंदर हमने लॉकडाउन की स्थिति देखी। इंदौर शहर के अंदर सख्ती बरकरार है, फैसला कुछ वक्त बाद किया जाएगा, लेकिन जहां तक बात की जाती है, इंडिया न्यूज़ परिवार की तरफ से हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि कोरोना के इस चेन को तोड़ने के लिए वो 3 मूल मंत्रों का ज़रूर ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटती है, वही इसी तरीके से ये कोरोना कहीं ना कहीं किसी को भी संक्रमण के अंदर ले सकता है। लिहाजा सुरक्षित रहिए, यही एकमात्र अपील है। कोरोना को लेकर जन जागृति अभियान शुरू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो वार्डों में जा जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं, मास्क लगाइए, वैक्सीन लगाइए, कोरोना संक्रमण से बचाव कीजिए। वैक्सीन जो है वही बचाव का सबसे सही तरीका है। लोगों को घर घर जाकर पूछ रहे हैं आपने वैक्सीन लगाई या नहीं लगाई। अपने जो प्रचार प्रसार के साधन है उसके माध्यम से लोगों को जागृत भी कर रहे हैं, घर घर जाकर कह भी रहे हैं कि मास्क लगाइए। हमारे पीछे देखेंगे आप, ये घर में घर जाकर लोगों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वैक्सीन के प्रति जागृत कर रहे हैं। हाथ धोएं, अपने मास्क लगाएं, कोरोना से घातक बीमारी से बचाव करें। हमारे साथ कुछ ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष अरविंद जी, ये बताएंगे। प्रभारी बताइए क्या अभियान चला रखा है? अभी हमने पूरे जिले में ग्राम केंद्र से लेकर नगर केंद्र तक एक अभियान चला है जन जागृति का, जन जागरण का। इसको हमने सेवा संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देश अनुसार पूरे जिले में जितने भी नगर केंद्र, ग्राम केंद्र है, सभी पर हमारे कार्यकर्ता जाकर और जन जागरण का अभियान जैसा अभियान भी हम चला रहे हैं कि आपको मास्क लगाना अनिवार्य, वैक्सीन के बाद भी। अगर नहीं होता है, अगर सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है तो आप साबुन से हाथ धोकर ही घर में प्रवेश करें, पैर धोकर प्रवेश करें। इससे भी बीमारियां दूर होती हैं, घर में बीमारी प्रवेश नहीं करती है। बाकी और जागरण, जिन लोगों को टीका नहीं लगा है उनसे हम बात कर रहे हैं, जो लोग डरे हुए हैं, जो भ्रमित हैं लोग, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। भाई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हम लोगों ने सबने टीका लगवाया, आप भी टीका लगवाइए। टीका ही एक इसकी सुरक्षा के हिसाब से टीका बहुत महत्वपूर्ण है।
निश्चित तौर पर टीकाकरण को लेकर काफ़ी जन जागृति फैलाई जा रही। गाँव में वार्डों में पूरे वार्ड आज दिन भर पूरे वार्ड ये करेंगे। उसके बाद लोगों को और क्या जागृत करेंगे आप? जो समझाइश लोगों को और क्या समझाइश दे रहे हैं? आज का दिन हमारे लिए एक खास दिन है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उसके अंतर्गत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ब्यावरा शहर से 20 से 30 हज़ार लोग जो टीके से वंचित रह गए हैं, हम घर घर जाकर उनको प्रेरित करें, टीके लगवाने के लिए उनको आह्वान करें। और जिस घर के अंदर कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसकी हम जांच करवाने के लिए उससे बोल रहे हैं कि भैया सर्दी खांसी बुखार अगर आपको है तो आप स्थानीय अस्पताल में जाकर जांच करवाएं और जांच करवा के उपयुक्त इलाज लें। हमने इसी क्रम में विगत दिनों में हर वार्ड में हर क्षेत्र में जाके दवाइयाँ भी वितरित की है। इसके साथ मास्क भी बांटे हैं और जो कोरोना के लिए संबंधित सुरक्षा के नियम है हम वो घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं। नहीं, प्राथमिक दवाइयाँ जो है प्रत्येक उसमें हमने लगभग 10,000 निश्चित तौर पर देखा जाए तो वार्डों में जन जागृति चलाकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धर्मनगरी उज्जैन में 1 जून से लॉकडाउन खोला जाएगा। इस बात के लिए उज्जैन के बृहस्पति भवन में अभी कुछ ही देर पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। उसके साथ ही यह भी तय किया गया कि किन किन बिंदुओं पर यहाँ पर शहर में लोगों को सुविधा दी जाएगी। मेरे साथ खुद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री व उज्जैन दक्षिण के विधायक डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। हम इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, उज्जैन वालों को किस तरह से राहत मिलेगी 1 जून से? देखिए, उज्जैन में अब चूँकि 5% से कम पॉजिटिविटी है और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि अब हमको धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सामान्य होने में हमको आवश्यक सावधानी भी रखना है, क्योंकि लगभग 800 के आसपास हमारे पॉजिटिव मरीज़ हैं जिनको अभी उपचार दे करके अच्छा करना बाकी है। ऐसे में हमारी जवाबदारी रहती है कि हम उनको सुरक्षित बचाएं। इस नाते से अभी लॉकडाउन हम प्रातःकाल से सायंकाल 6 बजे तक अपना उज्जैन लॉकडाउन से मुक्त रहेगा। महाकाल मंदिर को लेकर किस प्रकार की गाइडलाइन बनाई गई? देखो, उज्जैन तो धर्म की नगरी है। यहाँ पे तमाम देवस्थान, महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका, मंगलनाथ, सिद्धनाथ, चिंतामण, शनि मंदिर, अब इन देवस्थानों के बारे में एक निर्णय बनाया है कि आगामी 15 तारीख तक अभी हम इन सारे देवस्थानों को उनकी मूल जो पूजा पाठ जहाँ पुजारी कर सकते हैं उनको करने देंगे, लेकिन आम दर्शनार्थी के लिए रोक रहे हैं उसको। वे कौन कौन सी दुकानें हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी? देखिए, दुकानों को तो कोई चिन्हित नहीं किया गया। एक पट्टी की दुकान 50% के आधार पर जो भी दुकान है उनको खोला जाएगी। लेकिन जैसे रेस्टोरेंट है, भोजन की दुकानें हैं, इनको 50% जितनी उनकी बैठने की क्षमता है उससे आधी क्षमता पे उनको दुकान चलाने, बाकी होम डिलीवरी करने के लिए प्रेरित करा जाएगा। वो कौन से बिंदु है जो कोरोना संक्रमण न फैले, इस बात की हिदायत रखी जाएगी? देखिए, कोरोना संक्रमण की दृष्टि से तो हमने टीकाकरण का अभियान भी लगाया है। जो पॉजिटिव के लिए किल कोरोना अभियान जो लगाया है, उस अभियान का 4था चरण चालू कर दिया कि ढूंढ करके लाएंगे जो एक मरीज जहाँ से मिल जाए। और अब किसी को घर में नहीं रहते हुए अधिकतर जहाँ हमारे कोविड उपचार केंद्र हैं वहीं पे एडमिट करके उनको अच्छा करके भेजेंगे। जो संक्रमित पंचायत है उनको हम बिल्कुल नहीं खोलने वाले हैं, लेकिन जो लॉकडाउन के दायरे में आती है उसको अनलॉक के अगर वो श्रेणी में होती तो हम उसको अनलॉक करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये थे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाबा महाकाल का मंदिर अभी नहीं खोला जाएगा। संक्रमण दर को देखते हुए अभी कई प्रकार की हिदायत बरती जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो बाजार है वो पूरी तरह खोला जाएगा, परंतु शाम 6 बजे बाद बाजार बंद कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा 1 जून से मध्य प्रदेश को अनलॉक करने की प्रक्रिया के विषय में कहा गया था और कहा गया था मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कि जिले के कलेक्टर इस बात का निर्णय लें, क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी का निर्णय हो कि किस तरह से जिले को अनलॉक किया जाना है। तो दमोह के लिए बड़ी खबर है कि 1 सप्ताह और लॉकडाउन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बढ़ाया गया है। हम जानते हैं दमोह के जिलाधीश महोदय से किस तरह का निर्णय हुआ है, क्या कुछ इसमें बात सामने आई है। माननीय, 1 सप्ताह लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, क्या कुछ निर्णय इसमें लिए गए, क्या कुछ कारण थे दमोह को लेकर के? दमोह जिले में अभी हम लोगों के टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो देखेंगे वो 799 है, वो आज की डेट में एक्टिव है। और दमोह जिले में लगातार हम लोगों की पॉजिटिव केसेस भी देखेंगे जो लगातार घटते क्रम में है, लेकिन अभी भी रोज़ जो है 30 पॉजिटिव केसेस के एवरेज में आ रही है, जो अगर हम लोग बाकी स्टेट के बाकी जिलों से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा है।
हम लोगों की पॉजिटिविटी भले ही बाकी जगह से कम हुई है, लेकिन अगर हम लोग 18 से 19 जिले ऐसे देखेंगे वहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो 1% से भी कम हो गई है। अपनी जिले की पॉजिटिविटी अभी भी 3% के आसपास चल रही है। इन सभी बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मंत्री जी और अपने कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जितने भी अपने सदस्यगण हैं, उन लोगों ने अपना ये सुझाव दिया कि क्योंकि अपना दमोह जिले में थोड़ा अपना लॉकडाउन जो है वो थोड़ा लेट रही होगी, उसकी वजह से अपना पीक भी थोड़ा लेट आया है, क्योंकि स्थितियों को जो है ऐसा ना हो कि हम लोगों का खोलने की वजह से थोड़ा अनकंट्रोल्ड स्थिति आए, क्योंकि अभी भी अपनी नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए वो ये सुझाव दिए हैं कि हम लोगों को और क्योंकि 1 तारीख तक 31 तक तो ऑलरेडी था लॉकडाउन जो है, उसके बाद 4 दिन अगर बढ़ाएंगे, 5 दिन अगर बढ़ाएंगे, और क्योंकि रविवार का दिन ऑलरेडी लॉकडाउन है तो पूरा हफ्ता अगर हम लोग करेंगे, 1 हफ्ते का और हम लोगों को प्रयास करनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उनको पूरी तरह हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर पाए, लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करें या CCC में भर्ती करें और कोशिश करें कोविड के चेन को हम लोग ब्रेक करने का। तो उसके हिसाब से फिर जो है अपना लॉकडाउन करने से क्या है उन लोगों को भी आसानी होगी, एक ही टाइम में वो बढ़ने की या अनकंट्रोलेबल होने की स्थिति नहीं रहेगी। तो वो पूरी सर्वसम्मति से ये कहा गया है कि हम लोगों को और 5 दिन, दैट इज 1 हफ्ते का टोटल अपना लॉकडाउन को बढ़ाना उचित होगा। सर, एक बात और लोगों के मन में है कि किस तरह से खोला जाएगा, सारी दुकानें खुलेंगी, टाइम क्या होगा, कुछ इस तरह से बात अभी राज्य सरकार के माध्यम से कोई गाइडलाइन में आई है क्या? राज्य सरकार द्वारा पूरे अपने अनलॉक करने का जो पूरे दिशा निर्देश जो है वो पूरा किया है। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिविटी है, जहाँ जहाँ पे पॉजिटिविटी कम है, जहाँ पे हम लोगों को सब चीज़ें खोलने के लिए क्या करना है, या जहाँ जहाँ पे हम लोगों को 50% या 25% की ऑक्यूपेंसी से क्या करना है, विस्तार से पूरा दिया हुआ है। जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को हम लोग पूरा पालन करेंगे। राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन दमोह में किया जाएगा। हम अभी खड़े हैं महासमुंद लेके व्यस्तम इलाके के जो चौक चौराहों पे है। ये बरोंडा चौक है जो यहाँ से कलेक्ट्रेट की तरफ रास्ता जाता है। और महासमुंद ज़िले में अगर हम कोरोना की बात करें तो महासमुंद ज़िले में जो कोरोना की दूसरी जो लहर आई है वो मार्च के लास्ट वीक्स में आई है। और महासमुंद में लेकर अगर अब तक की अगर बात किया जाए तो महासमुंद ज़िले में 30,000 समथिंग केसेस आए हुए हैं, जिसमें से 28,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और तकरीबन 343 लोगों को उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अगर रिकवरी रेट की अगर बात किया जाए तो महासमुंद जिले में लगभग 93% रिकवरी रेट है। और पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो मार्च के स्टार्टिंग से जब अप्रैल के शुरुआती दौर में जो कोरोना था उस वक्त करीबन महासमुंद जिले में 43% के आसपास ये पॉजिटिविटी रेट थी, और जो अभी जो घट कर वो करीबन 3.59 के आसपास की पॉजिटिविटी रेट हो गई है। और प्रशासन ने यहाँ पे भी 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया था 31 मई तक के लिए, लेकिन पॉजिटिविटी रेट घटने की वजह से यहाँ पर अभी से अनलॉक कर दिया गया और 25 मई को एक आदेश जारी किया गया और 26 से ये तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू किया गया। उसमें अनलॉक के तहत सभी दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलने के आदेश दिए गए थे, लेकिन कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध भी लगाया गया था। और रविवार को टोटली लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। रविवार को सिर्फ आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनको संचालन करने की अनुमति मिली है, बाकी सब बंद है। लेकिन अब आज रविवार का दिन है, आप देख सकते हैं लोगों की आवाजाही में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। लोग वैसे ही जैसे आम दिनों में आमतौर पे आना जाना करते हैं उस जगह दुकानें तो बंद है, लेकिन लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं, कुछ लोग मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं। आप सामने भी देख सकते हैं कि व्यक्ति मास्क से नीचे करके अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से लापरवाहियां जो हैं वो देखने को महासमुंद जिले में मिल रही हैं। आप सामने देख सकते हैं दवा की दुकानें खुली हैं, लोग आवश्यक के अनुसार अपनी दवाएं ले रहे हैं, लेकिन और जो आवाजाही होती है वो पूरी लोगों का चालू है, लेकिन दुकानें बंद है। एक तरीके से कहा जाए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी जो है वो लापरवाही दिख रही है और कहीं न कहीं ये संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि प्रशासन ने जिस उद्देश्यों के कारण नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, रविवार को जो लॉकडाउन का आदेश दे रखा है, वो कहीं न कहीं पूरा होते नजर नहीं आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं महासमुंद जिले वासियों में संक्रमण फैलने का ये खतरा बना हुआ है। कोरोना की संक्रमण कम होता देख जिले को कंप्लीट अब अनलॉक कर दिया गया है। अब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के दुकानें खुली रहती हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सारे व्यापारी अब व्यापार करने लगे हैं। कहीं कहीं पर अगर मान लो किसी कारणवश कहीं पर गाइडलाइन का पालन नहीं होता देख नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर जाकर के समझाइश दी जाती है। अगर कोई पालन नहीं करता है, ऐसी परिस्थिति में उन्हें आर्थिक दंड भी किया जाता है। लेकिन
बाकी सामान्य स्थिति में अब व्यापार यहाँ शुरू हो गया है। आज रविवार है, इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन भले ही दिख रहा हो, बाकी के दिनों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के कंप्लीट अनलॉक रहता है। रात को नाइट कर्फ्यू जारी रहता है। बाकी जो शासकीय संस्थाएं हैं और निजी संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कोरोना में नियंत्रण लाने के लिए लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि सभी अपनी बारी आने पर टीका लगवाएं और इस महामारी से मुक्ति पाएं।